पीआईएल तो 2023 में ही लग गई थी। उसी वक्त आपने ऑफिसर की घोषणा भी कर दी थी। नवंबर दिसंबर 2023 से जून 2025 तक लगभग 19-20 महीने तक आपने न्याय की दिशा में कोई काम नहीं किया। इस बीच में आप व्यस्त हो गए। विधानसभा चुनाव में आप चुन करके आए, फिर से मुख्यमंत्री बने, फिर से होम मिनिस्टर बने, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। आशा थी, आपको पत्रकारों ने पूछा कि आप दिशा के लिए, सुशांत के लिए क्या करेंगे। आपने कहा कि हमने एसआईटी की गठन कर दिया है, एसआईटी अपना काम करेगी। एसआईटी अपना काम नहीं कर रही है, और एसआईटी अगर अपना काम नहीं कर रही है, इसके लिए दोषी एसआईटी नहीं है। आप उसके एग्जीक्यूटिव हेड हैं, आप होम मिनिस्टर भी हैं और आप चीफ मिनिस्टर भी हैं। देवेंद्र फडणवीस साहब, आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। लोग होंगे जो आपके समर्थन में खड़े होने वाले लोग होंगे। कई बार मैंने आपकी तारीफ भी की है, समर्थन भी करता हूं, आपके साथ खड़ा भी हूं, आपके साथ खड़ा भी रहूंगा। लेकिन जहां कहीं भी आप गलती कर रहे हैं, पूरी मजबूती से क्यूबाइब नेटवर्क उन सवालों को पब्लिक डोमेन में उठाएगा और आपको कटघरे में खड़ा करेगा। और बिना लाग लपेट के आज मैं ये बात कह रहा हूं, क्या आपने 20 महीने तक इस पूरे प्रकरण को दबा के रखा। आप दबा रहे हैं या कोई और दबवा रहा है आपसे? कोई पुलिस अधिकारी है जो आपको गुमराह कर रहा है? क्या वो पुलिस अधिकारी परमवीर सिंह है? क्या वो पुलिस अधिकारी विवेक फंसलकर थे? विवेक फंसलकर के पास सतीश सालियान और उनके वकील आदरणीय नीलेश ओझा जी पहुंचे थे। विवेक फंसलकर ने मुलाकात तक नहीं की थी। मुंबई के निवर्तमान पुलिस कमिश्नर की बात मैं कर रहा हूं। आज देवेंद्र भारती भी मौन है, लेकिन क्या विवेक फंसलकर ने देवेंद्र फडणवीस को गुमराह किया? क्या परमवीर सिंह ने जो गुमराह किया था देवेंद्र फडणवीस को, क्या उसी कड़ी को विवेक फंसलकर बढ़ा रहे थे? या देवेंद्र फडणवीस सब कुछ जानते हैं और मौन साधे हुए हैं? तो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अब आपके पास कोई ऑप्शन हमने नहीं रहने दिया है। हमने से तात्पर्य क्यूबाइब नेटवर्क ने नहीं, पब्लिक ने, इस देश की जनता ने, इस देश की आवाम ने और ऊपर वाले ने और न्यायालय ने, अदालत ने सरकार के हाथ को बांध दिया है। सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार को एफआईआर करना ही पड़ेगा। और जो खबर आ रही है कि आपने मन मार के ही सही, लेकिन एफआईआर करने का मन बना लिया है। सवाल है, पूरी दुनिया जानती है कि आपका 36 का संबंध है उद्धव ठाकरे से। पूरी दुनिया जानती है। उद्धव ठाकरे आपको फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। उद्धव ठाकरे भी आपको देखना नहीं चाहते हैं। फिर ऐसी क्या बात है जो आप उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को बचा रहे हैं? क्या बात है? देश आपसे जानना चाहता है। मैं नहीं समझता हूं कि अमित शाह जी उद्धव ठाकरे को बचाने के पक्ष में, मैं नहीं समझता हूं कि अमित शाह जी आदित्य ठाकरे को बचाने के पक्ष में। अमित शाह ने साफ कहा कि दोस्तों को 2 मौका, दुश्मनों को 1 मौका और गद्दारों को कोई मौका नहीं। और ये शब्द उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए ही निकाले थे। फिर कौन है जो गुमराह कर रहा है
देवेंद्र फडणवीस को। वो कौन है जो देवेंद्र फडणवीस को कह रहा है कि नहीं थोड़ा स्लो चलो, थोड़ा स्लो चलो, शांति से चलो, धीरे चलो। मैं जो कुछ भी आपके सामने रख रहा हूं ये तथ्य है देवेंद्र फडणवीस जी। मैं कोई भी तथ्यहीन बात आपके सामने नहीं रख रहा हूं, आपके ऊपर यूं ही कोई अनर्गल आरोप नहीं लगा रहा हूं। आज 5 साल हो गए, 2022 में आपने ही इस केस को दोबारा खोला और दुर्भाग्य की बात यह है आदरणीय फडणवीस जी कि आपकी एसआईटी ने कोई फ्रेश एफआईआर दर्ज नहीं किया। आपकी एसआईटी ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट को आधार बना करके ही जांच को प्रारंभ किया। मतलब मंशा साफ है। आप इसमें न्याय अगर चाहते थे तो फ्रेश एफआईआर एसआईटी ने दर्ज क्यों नहीं किया? अगर एसआईटी को अपने तरफ से कोई बात नहीं आई तो नवंबर में तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने अर्जी लगाई, मलवानी पुलिस स्टेशन में जाकर के कहा कि आप फ्रेश एफआईआर दर्ज कीजिए, हमारे पास सबूत है, हम सबूत दे रहे हैं आप। फिर भी न 22 में फ्रेश एफआईआर दर्ज हुआ, न 23 में फ्रेश एफआईआर दर्ज हुआ, और 23 दिसंबर से लेकर के आज 25 जून 2025 तक भी आपने एफआईआर दर्ज नहीं किया। क्या ये तथ्य आप पर ये आक्षेप लगाने के लिए अनुचित है? आप बताइए हमें। अगर आप ये कह देंगे कि ये जो तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं वो अनुचित है तो मैं फौरन अपनी बात वापस ले लूंगा। आपके सामने रखा है सारी बातों को, और अगर भरोसा है तो आप पर ही भरोसा है। लेकिन सवाल है कि आप उस भरोसे पर खरे क्यों नहीं उतर रहे हैं? आप उस भरोसे को क्यों तोड़ना चाहते हैं? कौन है जो उस भरोसे को तोड़वाना चाहता है? हमें जानकारी मिली कि परमवीर सिंह एक बहुत बड़ा की प्लेयर है जो पॉलिटिकल बिरादरी को गलत सूचनाएं दे रहा है। लेकिन सचिन वाजे की जब गिरफ्तारी हुई, सीबीआई ने सचिन वाजे की गिरफ्तारी की, तभी आपके आंख और कान खुल जाने चाहिए थे कि ये बाप बेटा किस प्रकार का व्यक्ति है। जिस सचिन वाजे को आपने खुद, आपके ऊपर दबाव था रीइंस्टेट करने का कि सचिन वाजे को दोबारा ले लीजिए, आपने क्या दिया था हवाला? आपने कहा था कि ये हाई कोर्ट का निर्देश है और मैं हाई कोर्ट की अवहेलना नहीं करूंगा, इसलिए सचिन वाजे को हम रीइंस्टेट नहीं कर सकते हैं। जब आप होम मिनिस्टर थे तब भी इन्होंने पैरवी की थी आपसे, और इसीलिए मित्रों, ये बात अगर मैं कह रहा हूं तो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ, पारदर्शी होकर के ये आरोप मैं आपके ऊपर लगा रहा हूं माननीय फडणवीस साहब कि आपने ये अच्छा नहीं किया। ये अच्छी बात नहीं है। आपकी पार्टी के पुराने नेता अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में ये अच्छी बात नहीं है माननीय फडणवीस साहब। आरोप लगाने वाले बहुत सारे आरोप लगाते हैं। मैं मड स्लिंजिंग में भी नहीं रखता हूं, मैं कीचड़ यूं ही उछालने लगूं, मैं इस तरह का पत्रकार नहीं हूं, मैं नहीं। और जो अन्य जो आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, लग रहे हैं, बड़ी आसानी से लगते हैं। और ध्यान रखिए कि अगर आरोप लग रहे हैं तो कहीं आग भी है, इसलिए धुआं निकलने लगेगा। अब भी अगर आप, आज की स्थिति यह है फडणवीस साहब कि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपके नेता कह रहे हैं अभी भी
कि अदालत का जो भी निर्देश आएगा, अदालत के संज्ञान में है, अदालत का जो भी निर्देश आएगा हम फॉलो करेंगे। अदालत का निर्देश आया कि आप रिप्लाई फाइल कीजिए